अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस तारिक। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये आज इस पौधे के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। यह बहुत एक हर्बल प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत है, जिसको कड़ी पत्ता कहते हैं। ये कड़ी पत्ते का प्लांट है। इसके जो लीव्स देखें जी, एक ब्रांच के साथ छोटे छोटे से लीव्स निकलते हैं। ये देखिए छोटे छोटे लीव हैं। ये बड़ा खूबसूरत प्लांट है। ये कड़ी पत्ता है जिसको हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी चटनी भी बनाते हैं। धनिया अगर ना हो हमारे पास तो उसकी जगह पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और भी कई जगहों पे इसके इस्तेमाल हैं। ये बहुत खूबसूरत पौधा है। इसको ज़्यादातर ज़मीन में ग्रो किया जाता है, लेकिन मैंने इसी को गमले में ग्रो किया है। ज़मीन में ग्रो करने से ये एक दरख्त की शक्ल अख्तियार कर लेता है, दरख्त बन जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है ये। तो लेकिन जब हम गमले में लगाते हैं तो फिर आप जैसे हम सबको मालूम है कि गमले में लगाने वाला पौधा बड़ा तो हो जाता है, लेकिन एक दरख्त नहीं बनता, दरमियाने साइज़ का पौधा होता है। और इसी तरह मैंने भी इसको गमले में ग्रो किया हुआ है। नर्सरी से ये तकरीबन 200 रुपये का मैं लेके आई थी चंद महीने पहले। तो इसको मैंने लाके गमले में ग्रो किया। छोटे से गमले में था ये, तो इसको मैंने ज़रा लाके ये 10 से 12 इंच के गमले में मैंने इसको ग्रो किया है फ़िलहाल, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटा ही था अभी ये, तो इसलिए मैंने इसको 10-12 इंच के गमले में इसके साइज़ के हिसाब से इसको मैंने ग्रो किया। वेल ड्रेन्ड सॉइल इसकी तैयार की मैं। जैसे आप सबको मालूम है कि जो गमले में हम जो भी प्लांट लगाते हैं, चाहे वो धूप के हों या शीट के हों, उसकी जो मिट्टी है वो हमने भुरभुरी तैयार करनी होती है, जो फ़ौरन से पानी डालते ही ज़मीन सारी मिट्टी को गीला करते हुए ड्रेन आउट हो जाए। ज़्यादा पानी रुके ना उसमें, क्योंकि रुकने से जो पौधा है उसकी जो जड़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं, पौधा ख़राब हो सकता है। इसकी रूट्स जो हैं वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं, इनको जल्दी रीपोर्ट ना करें, ख़राब हो जाती हैं जल्दी, ये स्ट्रेस में चली जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा रिपोर्ट करने से ये पौधा जो है ज़िंदा है, ये मर भी सकता है, बहुत नाजुक इसकी जड़ें होती हैं। तो इसलिए आपने इसको बहुत जल्दी इसको रिपोर्ट नहीं करना। साल 2 साल तक उसी में रहने दें, जब तक वो रूट बाउंड नहीं होता उस वक्त तक आप उसको गमले में ही रहने दें, इसको रिपोर्ट ना करें। रिपोर्ट करने से पहले आपने ये ख्याल रखना है कि मौसम जो है वो बरसात का हो या बाहर का हो। बाहर के मौसम में भी जनवरी फरवरी का मौसम, अगर आपने मार्च अप्रैल में किया है तो उसके बाद फ़ौरन गर्मी शुरू हो जाती है, लू का मौसम शुरू हो जाता है, तो ऐसी सूरत में पौधा जो है उसके मरने के भी ख़तरात हो सकते हैं। तो इस तरह हमें इस पौधे को बड़ी एहतियात से लगाना है। बाकी इसके अंदर जब जैसे जैसे इसकी एज बड़ी होती जाती है, तो इसके नीचे से इसका तना है, इसके नीचे से बिल्कुल गमले से एक और नई जो है ब्रांचेस वो स्टार्ट हो जाती हैं और पौधा नया तैयार हो सकता है। लेकिन इसको उगाने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसको नर्सरी से लेके आएँ और गमले में ला के लगाएँ। अगर हम इसको बुशी करना चाहते हैं तो बुशी करने के लिए इसको यहाँ से अपर टिप से यहाँ से इसको थोड़ा सा इसको यहाँ से टिप से इसको रिमूव कर देंगे तो ये बुशी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा बहुत बड़ा पौधा है आपका और उसको आपने काटना है तो उसके लिए आपने बाहर का मौसम देखना है, हर वक्त नहीं काट सकते, टिप से आप किसी टाइम भी काट सकते हो। तो हार्ड प्रूम करनी है तो प्रूमिंग करनी है तो वो आपको बाहर के मौसम में करनी होगी या बरसात में, जबकि पौधे की ग्रोथ का टाइम होता है उस वक्त उसको प्रूम करना चाहिए। उसके अलावा इसको हम लोग जैसे मैं बता चुकी हूँ कि ये हर्बल प्लांट है, इसको खाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तड़के भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इसकी चटनी भी बना लेते हैं और भी बहुत से इसके जो है वो इसके फ़ायदे हैं। जैसे ये हो गया कड़ी पत्ता हो गया, न्याज़ वो है, पुदीना है, तो इस तरह इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसको जो खाद आपने देनी है वो जैसे हम अमूमन बाहर के और बरसात के मौसम के बाद देते हैं इसी तरह देनी है, लेकिन खाद इसको ज़्यादातर गोबर की ही दें, नाइट्रोजन की इसको ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए नाइट्रोजन खाद जो है इसको आप नाइट्रोजन जो है वो गोबर की खाद में होती हैं, वो गोबर की खाद जो है वो इसको दें या लिक्विड बना के दें, या फिर आप उसको वैसे ही जब बाहर का मौसम आता है तो उसमें आप कम से कम इसको 1 मुट्ठी या 1.5 मुट्ठी जो है गमले के हिसाब से इसको खाद दें। बड़ा अच्छा चलता रहता है। जैसे ही ये बड़ा होता है तो इसके अंदर फ्रूट निकलता है जो पहले ग्रीन कलर का होता है, जैसे आप नीम के ऊपर या धरी के ऊपर निकलते हैं, इसी तरह इसके ऊपर भी गोल गोल सी वो फ्रूट निकलता है छोटा छोटा सा, और उसके बाद वो रेड कलर का हो जाता है। पहले फूल निकलते हैं, फूल के बाद वो फ्रूट सा बन जाता है इसके अंदर। तो इस तरह उसमें भी जब फ्रूट लगा होता है तो बहुत खूबसूरत लगता है ये। तो इस तरह हमारा पौधा जो है ये बड़ा अच्छा ये चलता रहता है। तो ये कड़ी पत्ते का जब भी आप इसके लीव्स आप उतारना चाहें, आपको चाहिए इसके लीव्स, तो आपने इसको नीचे से जो लीव्स हैं उनको आपने काटना है। जैसे ये नीचे है इसको आपने काटना है, ऊपर वाले नहीं काटने, नीचे वाला और पूरा काटना है। ये देखिए इसको पूरा काटना है, जैसे ये है इसको पूरा काटना है
लेकिन इस तरह से निकाल के इसके लीव्स जो हैं वो नहीं लेके जाने के। आप पकड़े यहाँ से, जैसे ये लगा हुआ तो आप यहाँ से पकड़ के और ये सारे इस तरह खींच के निकाल के ले जाएं, तो इस तरह नहीं करना, तो वो खूबसूरत भी नहीं लगेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, रफ सा पौधा लगेगा। तो इस तरह आपने इसी तरह उतार के इसकी पूरी जो डंडी है वो निकालनी है और फिर लेके जानी है। इसके बाद बात करें इसके कीड़े मकोड़ों की, तो वो मेरे ख्याल में, क्योंकि ये हर्बल पौधा है तो इसके ऊपर इतने ज़्यादा नहीं लगते, कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगते, लेकिन अगर लग भी जाएंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। नीम जो ऑयल है उसका स्प्रे करें, या डिश वॉश डाल के आप उसमें उसका स्प्रे करें, या जो भी वो आप चूंटियाँ मारने के लिए पाउडर इस्तेमाल करते हैं, मैं तो वही करती हूँ ज़्यादातर, वो आप इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे या छिड़क देंगे तो वो फिर ख़त्म हो जाएंगे कीड़े मकोड़े, और हमारा पौधा जो है वो बड़ा अच्छा चलता रहेगा। वैसे ये देख सकते हो आप, यहाँ से ये सुराख इसके हुए हुए हैं, लेकिन ये क्यों हुए हैं, ये अभी इसमें नीचे तो कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही मुझे, लेकिन इसको ऐसा कुछ भी हो सकता है। सर्दी के मौसम में इसके जो लीव्स हैं वो इतने ज़्यादा इसकी ग्रोथ नहीं होती, स्ट्रेस में चला जाता है और ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती। तो ऐसी सूरत में आपने इसको जो है पानी भी कम दें, खाद बिल्कुल ना दें। ये फुल सनलाइट का पौधा है, फुल धूप में रखना है आपने इसको। शेडी एरिया का पौधा नहीं है, लेकिन जब जून जुलाई के लू आती है, चलती है, तो ऐसी सूरत में आपको पता है कि गमले में लगे हुए पौधे जो हैं उनको थोड़े से शेड में रख देते हैं, जो सुबह शाम की धूप लगती रहे, लेकिन जो लू है वो दिन की वो ना लगे। एहतियात से अपने पौधों को इसी तरह रखें और बड़े अच्छे ये चलते रहेंगे। आप भी ला के अपने घर में इसको ग्रो करें, बड़ा अच्छा ये चलता रहेगा, बड़ा इसके फ़ायदे हैं। मैंने सोचा छोटी सी एक वीडियो बना के आपसे शेयर करती हूँ। वैसे इसके ये भी है, इसका जो इसका तना है ये लकड़ी की तरह बन जाता है। ये देखिए आप, जैसे इसका तना है ये बिल्कुल बड़ा होके लकड़ी की तरह, क्योंकि ये दरख्त की तरह होता है तो ये तना भी लकड़ी की तरह बन जाता है। ये देखिए बिल्कुल लकड़ी की तरह तना तैयार हो जाता है, जैसे लकड़ी होती है, क्योंकि दरख्त बनता है तो दरख्त होने की वजह से ये इस तरह हो जाता है। और ये देखिए आप, जैसे कि सर्दी का मौसम आ रहा है तो इसके जो लीव्स हैं वो येलो होके गिर रहे हैं, लेकिन ऊपर से इसकी जो है नए जो लीव निकले हुए रुक गई है इसकी ग्रोथ बिल्कुल। सर्दी का मौसम है, अब जो मैंने अभी इसको थोड़ा सा ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे इस पर धूप भी आती है और शेड भी रहता है। अमूमन इसके लीव्स जो हैं वो थोड़े नीचे इस तरह झुके रहते हैं, बिल्कुल स्टैंड बाई नहीं होते जैसे अमूमन होते हैं, इस तरह नहीं होते, ये थोड़े थोड़े से इसके नीचे झुके रहते हैं। वैसे इसको दूर से देखने से ऐसे लगता है जैसे ये नीम का पौधा है, लेकिन जिसको पहचान जो है वो इसकी ये है कि इसके लीव्स जो हैं उनमें कोई इस तरह की वो जिगजैग नहीं होता, बिल्कुल सीधा ही होता है, तो इसलिए इसकी ये पहचान है। नीम का पौधा जो होता है वो दरेक की तरह, उसकी दरेक जैसी होती है, उसकी तरह इसकी यहाँ पे जिगजैग इसके ऊपर होते हैं, तो ये इसकी पहचान है। ये बड़ा अच्छा पौधा है, इसको लाके आप भी ग्रो करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।